जिसपे वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें धीरज से, हमें धीरज से दौड़ना उसके पीछे। इसलिए कहता है मुझ में बने रहो तो मैं तुम्हारे अंदर बना रहूंगा, और तुम रुक जाते हो तो परमेश्वर भी रुक जाता है। फिर रुकना मना है। हालेलुया है, रुकना मना है। हमें दौड़ना है परमेश्वर के पीछे, धीरज से दौड़ो कि दौड़ो परमेश्वर। देखो यहां भी परमेश्वर क्या कह रहा है, धीरज से दौड़ने के लिए। ऐसे नहीं फटाफट लंबी लंबी छलांगे मारो और जीत जाओ। धीरज से। कछुआ और खरगोश की तो कहानी आपने बचपन में बहुत सुनी होगी। कौन जीतता है? क्यों? खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन कछुआ जीतता है। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने कह दिया यहाँ पे, धीरज से, धीरज धरो और धीरज से दौड़ो। जो धीरज से चीज मिलती है ना, उसका आनंद ही अलग होता है। होता है कि नहीं होता? आज हम बंधला जाते हैं, जिनके घर को परमेश्वर ने स्वर्ग बना रखा है बिल्कुल, है? नहीं तो किसी टाइम पे जब मैं पहली बार गया था डैडी के साथ अपने, क्या था और आज क्या परमेश्वर ने खड़ा करा उनको। मैं बहुत सौ के घरों को देखता हूँ, परमेश्वर ने उठा के कहाँ खड़ा कर दिया। धीरज धरा तुमने, धीरज से दौड़े परमेश्वर के पीछे। लेकिन धीरज ऐसे नहीं कि तुम आराम करने लगो, नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। हमें दौड़ते रहना उसके पीछे, रुकना नहीं है, चलते जाना उसके पीछे। और जहां रुक गए, रुक जाता है परमेश्वर भी। समझना है हमें उस चीज को। दौड़ना है पहले की तरह, नहीं जैसे हम पहले थे वैसे ही दौड़ेंगे हम भी, नहीं रुकेंगे हम। हालेलुया। हमें रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है परमेश्वर के पीछे। क्योंकि एक गवाहों का एक बादल तुम्हें घेरे रखेगा। आएगा शैतान तुम्हें रोकने के लिए, मत जा वहां पे। पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रोकेगा शैतान। उसकी चालों को समझो, और जो समझ गया उसकी चालों को, आशीषित पाता वो इंसान, आशीषित हो जाता है वो इंसान। क्योंकि तुमने क्या करा, शैतान को हरा दिया। रोकता है शैतान, आज नहीं कल, नहीं परसों, नहीं तरसों, अरे नहीं, आज तो आज। आज आप बोलोगे तो ही जाओगे। मन में ठान लिया नहीं जाना तो शैतान चुरा लेता तुम्हारे वर्ड्स को। फिर नहीं संडे नहीं आऊंगी, नहीं संडे नहीं जाऊंगा, बस शैतान ने तब तुरंत पकड़ लेता, जाने नहीं देता फिर वो, क्योंकि तुमने बोल दिया। इसलिए वचन कहता अपने मुंह की चौकसी रख कि तेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। हाँ कि ना? और धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने क्या करा, देखो साफ कह रहा चीज के लिए, कोई चिंता नहीं करी है, और क्रूस का क्या कर लिया, दुख सह लिया है। अगर रोड पे किसी की लड़ाई हो जाए, 2 दिन थप्पड़ लग जाए, तो उसे कितनी बेइज्जती महसूस होती है ना? लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी का, 2 दिन थप्पड़ पड़ जाए किसी के, कितनी इंसल्ट महसूस होती है अपने आप को। फिर होती कि नहीं होती है? कि दुनिया देखती है 4 बंदों के सामने कोई इंसान पिट रहा है, बेइज्जती होती है बहुत कैडी तरीके से। लेकिन परमेश्वर ने देखो, वो तो मारते घसीटते उसको लेते गए हैं, थूका गया उस पर, कोड़े बरसाए हैं, थप्पड़ मारा गया उस पर, लेकिन परमेश्वर ने पलट तक के जवाब नहीं दिया। उसको स्मरण रखो, आप किसके पीछे दौड़ रहे हो उसको ध्यान रखो। आप संसार के पीछे दौड़ रहे हो या प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे हो? आज आप परमेश्वर की इच्छा ना पूरी करके आप शैतान के पीछे दौड़ रहे हो, क्योंकि संसार के पीछे पड़ना, संसार के पीछे दौड़ना यानी शैतान के पीछे चलने वाली बात हो जाती है। परमेश्वर से बैर रखना है, इसलिए परमेश्वर के पीछे दौड़ो। छोड़ दो अपनी सारी आदतों को और समझो उस चीज को कि यार शैतान दूर हो, तू डांटो उसको, नहीं मैं आज जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो देखो दुख सहा, लज्जा सही, सब कुछ सहा उसने, और सहने के बाद कहां चला गया वो? दाहिने हाथ। हालेलुया। दाहिने हाथ जाके वो बैठ गया स्वर्ग में। इसीलिए वो कहता है मेरे विश्राम दिन को अशुद्ध मत करो। उस दिन अपनी इच्छा पूरी बिल्कुल मत करो।
2-3 घंटे परमेश्वर के होते हैं, वो ईमानदारी से उसको दो, धीरज से दौड़ो उसके पीछे, तभी वो तुम्हें आशीष देगा, तभी वो तुम्हें विजयी बनाएगा। हालेलुया। उसके विश्राम दिन को यह स्मरण रखो कि परमेश्वर ने मेरे लिए दुख उठाया, उसने मेरे लिए कोड़े खाए, उसने मेरे लिए आनंद छोड़ा, तो उस आनंद को लेने वाले बनो। हर संडे परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, तभी वो आनंद जो उसने छोड़ा है उसका तुम लाभ उठा पाओगे, नहीं तो दुखों में ही पड़े रहोगे। हालेलुया। और इसलिए उस पर ध्यान करो, इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। देखो, अपने विरोध में उन पापियों को जो परमेश्वर को कहे जा रहे थे, इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो, कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। आज लोग कहेंगे तुम्हें, उलट-फेर की बातें बोलेंगे, रोकेंगे तुम्हें जाने से, उसकी सुन लो या परमेश्वर की ओर निहार लो। मनुष्य का दिया हुआ छुटकारा व्यर्थ है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम क्या होगे, आज मेरी मम्मी, आज मेरे पापा, आज मेरे भाई बहन मेरी मदद करेंगे, भूल जाओ उस चीज को, भूल जाओ बिल्कुल। अगर वो कर भी देंगे, कल को कहेंगे ला भी ला, चाहे तुम्हारा सगा क्यों ना हो। हालेलुया। क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी है, लेकिन परमेश्वर जो आशीष देता है वो उसको वापस नहीं लेता कभी, उसमें से बस सुख हटा लेता है। उस आशीष में से परमेश्वर सुख को निकाल लेता है। फिर वो कहता है कि धन्य है मनुष्य जो मेरे भय को मानता है और मेरी मार्गों पर चलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। लेकिन वो कब खाने पाएगा, जब उसका भय उसके अंदर होगा। और परमेश्वर की जो आशीष देता है उसके अंदर से परमेश्वर क्या कर लेता है, उससे सुख को निकालता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय खत्म हो गया। हालेलुया। उसमें से सुख निकाल लेता है और फिर उसकी कमाई कौन खाता है, डॉक्टर, वकील, थाने, ये सब वहां चले जाते, ब्याज पे जाता है सारा पैसा, जाता कि नहीं जाता। परमेश्वर जो आशीष देता है उसमें दुख मिला हुआ नहीं होता, वो भरपूरी की आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो उसको लेने वाले बनो। और तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। देखा, कह रहा तुमने पाप से लड़के ऐसी लड़ाइयां नहीं लड़ी हैं कि तुम्हारा खून बहाओ। बहा किसी का खून नहीं बहा, बल्कि तुमने शैतान के ऊपर विजय पाई है। हालेलुया। जो आज तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, स्मरण करो उस दिन को। वचन कहता है अपने बुलाए जाने को सोचो कि पहले तुम क्या थे और आज क्या हो। वो कहता जो लड़ाई क्या कर, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। लेकिन परमेश्वर ने देखो पाप से लड़ा, हमारे लिए वो लड़ा, हमारे लिए उसने क्या करा, कोड़े खाए, कीले ठुकवाए हाथ और पैरों में, सर पर कांटों का ताज पहना। उसको स्मरण करो। कर सकता है कोई? वो जिंदा खुदा है जो उसने हमारे लिए करा, ताकि हम लोग आनंद से रहें। आनंद से कब रहेंगे, जब हम उसके साथ उसके पवित्र दिन को स्मरण करेंगे, उसके पवित्र दिन को मान के चलेंगे। एक बार करके तो देखो, उसके पीछे सच्चाई से ईमानदारी से चल के तो देखो। हालेलुया। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। देखा, क्या उस उपदेश को जो पुत्रों के समान दिया जाता है, यानी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर जिसको सिखाता ना, अपना पुत्र और पुत्री जानकर ही उसे सिखाता है कि तू मेरा बेटा और तू मेरी बेटी है। लेकिन वो सब क्या हो गए, भूल गए, भूल गए सब, उसके उपकार को भूल गए। वचन कहता मेरे किसी उपकार को ना भूलना, और आज भूल गए। ठोकर का कारण मत बनो, परमेश्वर के लिए एक आदर्श बनो, एक मिसाल बनो कि तुम्हें देख के दूसरे वाले का भी जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। दूसरों के लिए आदर्श बनो, ताकि दूसरा भी बचाया जाए आपको देख के। और हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। देखा क्या कह रहा है, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। आज जो छोटा सा दुख आया है उसको हल्की बात मत जान। वो चितारा परमेश्वर, बेटा अभी भी समय है, लौटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आज भी हाथ फैलाए बैठा हूं, तू डूब रहा, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, निकल आ बाहर। अभी भी कह रहा वो
हल्की बात मत जान। और जब मैं तुझे घुड़ के तो और सांस जब मत मैं छोड़। तुझे घुड़ के तो सांस मत छोड़ दियो। विश्वास करे रखियो फिर, क्योंकि क्या होता है जब परमेश्वर आशीष थोड़ी देर के लिए रुक जाती है तो साहस टूटने लगता है फिर वो क्या कहता है, अरे छोड़ यार, मैं नहीं जा रहा, अब तो मैं कतई नहीं जा रहा। सांस ना छोड़, साफ कह रहा है, और मैं जब तुझे घुड़ के तो सांस ना छोड़ दियो, क्योंकि होगा यही। अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो कुछ नहीं हो रहा। अरे उस दिन तो देखो परमेश्वर ने कैसे आशीषित किया आप लोगों को, भूल गए वो सब। हर बात को परमेश्वर स्मरण दिलाता है, उसको याद रखना है कि बीते साल, बीते महीने, बीते दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे। तो हम क्यों ना यार उसके भवन में चले जो हमारे बिना अधूरा है। आओ हम मिलकर परमेश्वर की आराधना को साथ मिलकर करें, जो परमेश्वर स्वर्ग में देख के खुश होता हम सबको देख के। आप अपने घर पे प्रार्थना करो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और वो करनी चाहिए, लेकिन जो उसका दिन है उसको पवित्र जानो। बस 6 दिन तुम्हारे हैं, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर का है, उसको दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। देखा, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और धन्य है वह मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर करता है। ध्यान रखना चीज को, धन्य है वह मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर की नजर कम से कम उसके ऊपर लगी तो है, लेकिन वो चिताता है कि बेटा, मेरी बेटी सुधर जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तुम एक संडे आते हो और पूरे महीने तुम्हारे लिए आशीष रहती है, लेकिन तुम उसमें भी रहते हो, खचट खचट के अपने जीवन को व्यतीत करते हो। मैंने हर संडे तुम्हारे लिए अपनी आशीष को छोड़ रखा है। आओ तो सही, लेने वाले बनो तो सही। पता नहीं कब परमेश्वर की नजर तुम्हारे ऊपर आ जाए। लेने वाले बनो उससे, और उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। देखा, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है परमेश्वर। तो क्या परमेश्वर मारता है हमें? कोड़े मारता है परमेश्वर हमें? ये जो समस्या आती है ना हमारे जीवन के अंदर, ये बात ध्यान रखना, ये हमारे ही कारण आती है। ये अपने ही कारण हमारे जीवन में समस्या आती है। और हमारे जीवन में समस्या कब आती है? जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। महीने में एक बार ही जाना जी, बस 2 बार ही जाना जी, एक ऊपर रूटीन बना लिया। अरे क्या है ये? परमेश्वर कह रहा है पवित्र दिन मेरा है, उसे पवित्र जानो। 1 संडे 2 संडे नहीं, क्या परमेश्वर जब तेरे